नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में। जैसा कि हम सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष जो राज्य सरकार द्वारा निकाली गई पुस्तक है इसके पढ़ रहे थे। इसका आज भाग 3 है, तो चलो शुरू करते हैं। इसमें है कि प्रधानमंत्री ने किया 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। देहरादून में किया गया था ये। इसमें कुछ मोदी जी ने भाषण में अपनी जो टैग लाइन दी थी, आप मेंस के पेपर में इनको यूज कर सकते हैं। इनको बताता हूँ। खेल से बढ़ती है देश की प्रोफाइल। जहाँ भी ओलंपिक खेल होते हैं वहाँ अनेक सेक्टरों को गति मिलती है, खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं बनती हैं। ठीक ऐसे ही नेशनल गेम्स से यहाँ देवभूमि उत्तराखंड को अनेक लाभ मिलेंगे। जब बहुत सारे स्टेडियमों का सुधारीकरण हुआ, दीवारें पेंट की गई, अन्य चीज़ें। मोदी जी की एक यूनिक स्टाइल है, वो कुछ ना कुछ अलग करते हैं। जैसे उनने इस बार भी फील्ड में सारी लाइटें बंद करवा के दर्शकों से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करवाई। फिर शानदार मार्च पास्ट से खिलाड़ियों ने दी सलामी। ओलंपियन शटलर लक्ष्य सेन ने मंच पर पहुंचकर तेजस्विनी मशाल प्रधानमंत्री को सौंपी। लक्ष्य सेन ने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों की शपथ भी दिलाई। उत्तराखंड रजत स्थापना के रजत जयंती वर्ष के क्रम में 2025 का शंख बजाकर जोरदार शंखनाद किया। यहाँ पर से ये सवाल बन सकता है कि किसने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई, तो लक्ष्य सेन ने। उत्तराखंड ने 100 से अधिक पदकों को प्राप्त कर बनाया नया रिकॉर्ड। देवभूमि बनी खेल भूमि। जो 38वें खेलों का आयोजन था वह 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किया गया। इसमें क्या क्या कार्यक्रम किए गए। पदक विजेताओं के नाम लगाए जाएंगे पौधे। देश भर के इसमें 10,000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इसमें 35 खेल प्रतियोगिताएं की गई। युवाओं को प्रेरित करने के लिए खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। उत्तराखंड के लिए खेलों की मेजबानी ऐतिहासिक अवसर था। उत्तराखंड के खेल परिदृश्य के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निम्न जगह किया गया: देहरादून, ऋषिकेश, टिहरी, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत। आकर्षण क्या था? मौली। यह है मौली है। मौली मस्कट युवा एथलीटों को ऊंचे लक्ष्य पर प्रेरित करने वाला उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। और मशाल का नाम था तेजस्विनी। परंपरा, एकता और खेल भावना का प्रतीक है। अड़तीसवें खेलों का हुआ भव्य समापन। समापन के दौरान कौन आए थे? हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो आए थे। पूछ सकता है शुरुआत किसने की और समापन किसने किया। ये समापन हल्द्वानी में किया गया था। 38वें खेल ग्रीन गेम थीम्स पर किया गया आयोजित। ग्रीन गेम की थीम पर किया गया था आयोजित। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से उत्तराखंड में नई संभावनाएं और उम्मीद की शुरुआत होगी। उत्तराखंड की देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के तौर पर भी पहचान बना रहा है। उत्तराखंड के हर जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ये सरकार कह रही है, ऐसा कर भी रही है थोड़ा थोड़ा। देवभूमि को राष्ट्रीय खेलों के नक्शे पर 25वें स्थान से 7वें स्थान पर लाने का कार्य किया है। खेलों में 24 स्वर्ण पदक और के साथ रिकॉर्ड 103 पदक अर्जित किए हैं, जबकि इसमें खिलाड़ी भी उत्तराखंड के ही सर्वाधिक थे, 1000 से ऊपर थे। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेज एवं इको फ्रेंडली गेम्स
को धरातल पर उतारा गया है। खिलाड़ियों के नाम पर पौधारोपण किया गया है। आगामी ओलंपिक में उत्तराखंड के खिलाड़ी भी मेडल लाकर भारत के तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। शिखर पर खेल भूमि, यह है तेजस्विनी मसाल। यहाँ पर है इम्पोर्टेंट क्लास के। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नौकरी का प्रावधान है। खेल कोच का मानदेय बढ़ाकर किया गया 2 गुना। सरकारी सेवा में पदक विजेताओं को 4% आरक्षण का प्रावधान है। राष्ट्रीय खेलों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर की गई 2 गुनी। स्वर्ण पदक विजेताओं की प्रोत्साहन राशि पहले जो 6 लाख मिलती थी अब बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। रजत विजेताओं की प्रोत्साहन राशि 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। कांस्य पदक विजेताओं की प्रोत्साहन राशि 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है पेपर के लिए। धन्यवाद।